जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 में अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण को समझाएंगे। जी हाँ, अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण, इसको आज हम आपको बताएंगे। हाँ, तो अब हम आपको क्वेश्चनों की तरफ ले चलते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाँ, तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, बारंबारता 6 को दर्शाने के लिए सही मिलान चिन्ह है। तो बारंबारता 6 को सही मिलान चिन्ह क्या कहलाता है कि देखो, सबसे पहले 4 लाइन यदि इस प्रकार से खिंची हों और उसको इस प्रकार से काट दिया जाए तो ये कहलाता है 5, और यदि एक और जोड़ दें तो यही 6 हो जाती है। तो हम बारंबारता को दर्शाने के लिए कौन सा ऑप्शन बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी, और ये गोले को भर लेंगे यहाँ सी और ये लिख देंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि ये चित्र बना है बराबर 2 विद्यार्थी तो 5 विद्यार्थियों को दर्शाने के लिए प्रतीक है। तो यदि एक पूरा ये चित्र बना है, एक मतलब गुड्डे का मुंह बना हुआ है, तो इसके बराबर 2 है, तो यदि 5 विद्यार्थियों को प्रदर्शित करना है तो कौन सा प्रतीक होगा? ये 2 चित्र पूरे बन जाएंगे और ये आधा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही होगा, और यहाँ डी लिख देते हैं और ये डी नंबर वाला गोला भर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि इतने बराबर 10 बच्चे तो इतने में से प्रदर्शित बच्चों की संख्या है। ये चित्र बना है, इसके बराबर 10 बच्चे हैं, तो इसमें कितने चित्र बने? 1 2 3 और ये हाफ बना है, तो कितना होगा? 10 20 30 और ये 5 35 से प्रदर्शित बच्चों की संख्या कितनी है? तो इसमें कितनी आ जाएगी? 35। तो बी नंबर ऑप्शन सही है और अपना बी वाला गोला भर देते हैं, यहाँ बी बराबर 35 लिख देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों के शर्ट की साइज पूछकर उन्हें बोर्ड पर आरोही क्रम में लिखा। आरोही मतलब बढ़ती क्रम में लिखा। किसी को जैसे 28 लगना है, 28 नंबर 30 नंबर 30 नंबर 32 नंबर 34 नंबर, इस प्रकार से लिख दिया। इन आंकड़ों की सहायता से प्रश्न क्रमांक 4 5 एवं 6 के उत्तर दीजिए। तो 4 5 6 के उत्तर अपन को देना है। तो प्रश्न क्रमांक 4 है, विद्यार्थियों के शर्ट की अधिकतम साइज है। इसमें ये देखेंगे कि कितने बच्चों की साइज अधिकतम है। तो कितने बच्चों की साइज अधिकतम है? अधिकतम साइज है 36। अधिकतम साइज कितनी है? 36 है। मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 36 है। तो विद्यार्थियों की शर्ट की अधिकतम साइज है 36। अब है विद्यार्थियों की शर्ट की न्यूनतम साइज। न्यूनतम साइज क्या है? न्यूनतम साइज क्या है इसमें? 28 होगी, क्योंकि 28 से प्रारंभ होगा नंबर और 36 तक जाता है। तो अधिकतम होगी 36 और न्यूनतम होगी 28। तो ऑप्शन नंबर इसमें ये सही होगा, और 5वें में ऑप्शन नंबर ए इसमें भी सही होगा, 28 ना। तो ये भर देते हैं, ये 28 लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 32 साइज के शर्ट पहनने वाले बच्चों की संख्या। तो 32 जो साइज के शर्ट पहनने वाले बच्चों की संख्या है वो कितने हैं? तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5। कितने बच्चों ने पहनी? 5 बच्चों ने। तो यहाँ लिख देते हैं कौन सा ऑप्शन है? ए वहाँ सही है, तो ए 5 लिख देते हैं। यहाँ पर ये ए वाला गोला भर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 7 से 12 तक रिक्त स्थान है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक शिक्षक अपनी कक्षा में उपस्थित बच्चों से उनके पसंदीदा फल का नाम पूछता है एवं इस जानकारी से एक मिलान चिन्ह बनाते हुए बारंबारता सारणी बनाता है। तो जैसे फल का नाम है केला, आम, अमरूद, पपीता। मिलान चिन्ह है ये 6 है, 4 लाइन और इसको काट दिया तो 5 और 1 6। इसी प्रकार से 1 2 और ये 2, तो 10 5 दूनी 10 2 12। ऐसे 5 और 2 7 और ये 4। तो बच्चों की संख्या ये लिखी है, मिलान चिन्ह ए है। तो इन आंकड़ों की सहायता से प्रश्न क्रमांक 7 व 8 के उत्तर दीजिए। तो फल कौन कौन है? पपीता और केला को विद्यार्थी अमरूद से कम पसंद करते हैं। चित्र में अपन ने देखा है कि अमरूद से पपीता और केला को विद्यार्थी अमरूद से कम पसंद करते हैं। इसी प्रकार 8वां है, आम पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? चित्र में 12 है। एक चित्रालेख वस्तुओं को चित्रों द्वारा प्रदर्शित करता है। इसमें क्या भरना है अपन को? चित्रालेख। एक वस्तुओं को चित्रों द्वारा प्रदर्शित करता है क्या? चित्रालेख। 10वां क्वेश्चन है, मिलान चिन्ह इतने इतने संख्या, मतलब एक पूरा और एक 4 लाइन खींची है, तो संख्या को कितने से प्रदर्शित करते हैं? 9 को या दर्शाता है या प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11वां है,
एक दंड आलेख में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर खींचे जा सकते हैं। क्या खींचे जा सकते हैं? दंड। इसी दंड के नाम से उसको दंड आलेख बोलते हैं। तो इसमें क्षैतिज दंड खींचे जाते हैं और ऊर्ध्वाधर दंड खींचे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, आंकड़ों को टैली चिन्हों का प्रयोग कर सारणी रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। आंकड़े हैं उनको टैली रूप मतलब इस प्रकार से 4 और 5 ऐसे ऐसे खींचते फिर 5, ये जो टैली चिन्ह हैं इन्हीं को टैली चिन्ह बोलते हैं। तो आंकड़ों को टैली यहाँ भरना है, टैली चिन्हों का प्रयोग कर सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है 13वां, एक चित्रालेख में यदि संकेत एक फूल 15 फूलों को निरूपित करता है तो संकेत 1 2 3 4 कितने फूलों को प्रदर्शित करेगा? तो एक फूल बराबर 15 फूल हैं, तो कितने हैं? 1 2 3 4, तो कितने फूलों को प्रदर्शित करेगा? ये करेगा 15 चौके 60 फूलों को प्रदर्शित करता है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई निकटतम किलोमीटरों में निम्न दंड आलेखों द्वारा निरूपित की गई है। दंड आलेख पढ़िए और प्रत्येक क्रमांक 14 एवं 15 का उत्तर दीजिए। तो ये क्या दिए गए हैं? अपने राष्ट्रीय राजमार्ग, और ये लंबाई कितने किलोमीटर की ये राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो इस प्रकार से अपन को क्या करना है? 14 एवं 15 के उत्तर इसको देखकर देना है। तो सबसे पहले 14वां क्वेश्चन है, उपरोक्त में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक लंबा है? तो इसमें सबसे लंबा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिख रहा है? NH6। तो लिखना है NH, यहाँ लिख दो 6, NH6 राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक लंबा है। 15वां क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की लगभग दुगनी है? तो ये 44 कितना है? NH44 ही है। इससे दुगना कौन होगा? NH31, क्योंकि इससे दुगना क्या दिख रहा है? NH31। तो ये लिख देना है कि NH31 राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 की लगभग दोगुनी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब दंड आलेख जैसे आंकड़ों के चित्रीयकरणों को अधिक विस्तृत कलात्मक और चित्रीय कल्पना के साथ और अधिक सुंदर बना दिया जाता है तब इस आकर्षक आलेख को क्या कहते हैं? तो इस आलेख को क्या कहते हैं? तब इसको इन्फोग्राफिक्स या सूचना ग्राफिक्स कहते हैं। इन आलेखों को क्या कहते हैं? इन्फोग्राफिक्स या सूचना ग्राफिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां, चित्रालेख तथा दंड आलेख संख्यात्मक आंकड़ों का किस प्रकार का निरूपण है? तो यह चित्रीय निरूपण करता है। यह क्या करता है? चित्रीय निरूपण करता है। अब है 18वां क्वेश्चन, संख्या 5 को निरूपित करने के लिए सही मिलान चिन्ह क्या है? तो संख्या 5 को किस प्रकार से निरूपित करते हैं सही मिलान चिन्ह से? 4 लाइन खींचिए, इसको यहाँ से ऐसा काट दिया तो ये 5 को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इन्हें हल करें। तो गणित विषय के 10 अंक के मासिक टेस्ट मूल्यांकन में एक विद्यालय के 25 बच्चों ने निम्नानुसार अंक प्राप्त किए। पहले ने जैसे 4, 9, 6, 8 25 विद्यार्थी थे तो 25 ने अलग अलग अंक प्राप्त किए इस आधार पर। तो इन आंकड़ों का आधार पर प्रश्न क्रमांक 19 एवं 20 के उत्तर देना है। तो 19 और 20 के उत्तर इस प्रकार से देना है। तो इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए एवं सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या लिखिए। तो सबसे पहले इन आंकड़ों को क्या किया? आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिख लिया। तो इस प्रकार से इनको बढ़ते क्रम 1 2 3 3 3 इस प्रकार से इनको आरोही क्रम में लिख लिया। तथा सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या क्या है? 1 है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, पहला है कि 3 व उससे कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या लिखिए। तो 3 व उससे कम, तो 3 1 2 3 4 5 कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। 3 व उससे कम प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 5 होगी। अब दूसरा क्वेश्चन, कितने बच्चों को 7 से अधिक अंक प्राप्त हुए? तो कितने बच्चों को हुए 7 से अधिक अंक? 1 2 3 4, तो यहाँ लिख देना है 4 बच्चों को। अब क्वेश्चन नंबर 21वां है, एक विद्यालय के कक्षा 6 के 20 विद्यार्थियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में निम्नानुसार हैं तथा इतनी ऊंचाइयां और हैं। तो इन आंकड़ों की सहायता से मिलान चिन्ह बनाते हुए एक सारणी बनाइए। तो इसको सर्वप्रथम हल कैसे करेंगे कि सर्वप्रथम इन संख्याओं या आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। पहले क्या करते हैं? इनको आरोही क्रम में लिखते थे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो जैसे 142 142 इस प्रकार से
इनको बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब इन आंकड़ों की सहायता से मिलान चिन्ह वाली सारणी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इनको ऊंचाई सेंटीमीटर में लिख लेते हैं, मिलान चिन्ह और बारंबारता। फिर जैसे ऊंचाई 142 सेंटीमीटर वाली 144, 145, 148 और 150 इतनी ऊंचाइयां दी गई हैं। तो मिलान चिन्ह में 142 कितनी बार आया? 3 बार, तो यहाँ बारंबारता लिख देंगे 3। 144 बच्चों की ऊंचाइयां कितनी हैं? कितने बच्चों की हैं? 3 की, तो यहाँ लिख देते हैं 3। और 145 कितनी है? कितने बच्चों की है ऊंचाइयां सेंटीमीटर में? तो यहाँ लिख देते हैं 7 बच्चों की। इस प्रकार से मिलान चिन्ह बना देते हैं 7। 148 की कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, तो यहाँ 4 लिख देते हैं। ऐसे 150 के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, तो यहाँ 3 लिख देते हैं। तो इसका योग लिख देते हैं कितना? 20। बच्चे कितने थे अपने? 20 बच्चे थे। तो इस प्रकार से ये बारंबारता सारणी बना लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन है, एक विद्यालय के बच्चों के पसंदीदा रंगों की सूचना निम्न चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। यदि ये चंदा मामा वाला मुंह बना हुआ है और उसमें दो चिन्ह बने हैं, तो एक बच्चे मतलब एक चिन्ह का मतलब है 3 बच्चे, तो ये कितने बच्चे होंगे? नीला कितना होगा? ये रंग दिया गया है विद्यालय के बच्चों के पसंदीदा रंगों को, तो ये रंग दिया गया, ये बच्चे दिए गए किसको कितना रंग पसंद है। तो नीला रंग कितने बच्चों को पसंद है? मतलब 3 दूनी 6 बच्चों को। ऐसी हरा 3 दूनी 6, 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 बच्चों को। इस प्रकार से लाल कितने बच्चों को है? गुलाबी कितने बच्चों को? और पीला कितने बच्चों को है। तो इस चित्रालेख के आधार पर प्रश्न क्रमांक 22 एवं 23 के उत्तर दीजिए। तो 22 और 23 के उत्तर इसी आधार पर देना है। तो सबसे पहले 22वां देखते हैं। पहला, लाल रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो लाल रंग कितने बच्चे पसंद करते हैं? 1 2 3 4 5, 5 3 15। तो यहाँ लिख देते हैं 5 × 3 × 5 बराबर 15। कितने बच्चे? 15 बच्चे। अब है सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला रंग कौन सा है? तो इसमें देखते हैं कि ये वाला गुलाबी रंग सबसे अधिक पसंद किया जा रहा है। तो कितने बच्चों? तो सबसे यही लिख देना है कि गुलाबी रंग सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला रंग कौन सा है? गुलाबी रंग। तीसरा नंबर है, बच्चे कौन सा रंग नीले रंग की तुलना में 3 गुना संख्या में पसंद करते हैं? तो कौन से रंग के 3 गुना पसंद करते हैं? इसमें है 2, नीला रंग क्या करते हैं? बच्चे कौन सा रंग नीले रंग की तुलना में 3 गुना पसंद करते हैं? तो कौन सा लिखना है? हरा रंग। क्या कि हरा रंग कितना है? 6 है, और इसमें नीले रंग कितने हैं? 2 है। तो मतलब ये 6 बच्चे हैं और इसमें 6 चौके 6 3 18 बच्चे हैं, तो 3 गुना पसंद करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 23वां, सबसे कम पसंद किया जाने वाला रंग कौन सा है? तो सबसे कम पसंद किया जाने वाला कौन सा रंग है? नीला रंग। तो यहाँ लिख देते हैं नीला रंग। फिर है, कौन कौन से रंग समान संख्या में बच्चे पसंद करते हैं? कौन कौन से रंग समान संख्या में पसंद करते हैं? तो ये देख लेना है, इसमें एक पीला रंग है और लाल रंग है। इसमें बच्चे समान संख्या में रंग पसंद करते हैं, तो यहाँ लिख लेना है लाल रंग और पीला रंग। अगला क्वेश्चन तीसरा है कि बच्चे गुलाबी रंग, अगला क्वेश्चन है कि गुलाबी रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो कितने बच्चे हैं? 3 दूनी 6, 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21। तो कितने बच्चे हैं? 7 × 3 बराबर 21 बच्चे। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करते हैं। अब अगला क्वेश्चन 24वां है, बच्चे अपने 5 मित्रों पड़ोसियों से उनके परिवार के सदस्यों की संख्या पूछें और उन आंकड़ों की सहायता से मिलान चिन्ह बनाते हुए एक सारणी बनाएं। तो जैसे बच्चे क्या करें? जैसे अमर है और श्याम है, राकेश है, दीपू और रामू, ये सब उसके क्या है? पड़ोसी हैं। अब क्या करना है? परिवार के सदस्यों की संख्या, मतलब इनसे पूछ लिया कि आपके परिवार में कितनी संख्या है। तो इसमें जैसे 4 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें दीपू के यहाँ 12 है और रामू के यहाँ 14 है। तो इस प्रकार से इनके परिवार के सदस्यों की संख्या पूछ ली। फिर मिलान चिन्ह इस प्रकार से बना लेते हैं, जैसे इनके अमर के घर में कितने हैं? 4, तो ये 4 बना लिए, 4 डंडे लगा दिए। और श्याम के घर में 7, तो ये टैली चिन्ह मतलब 4 क्यों काट दिया, तो 5 हो गए, 6 7। इस प्रकार 8 को इस प्रकार से। दीपू के घर में 12 सदस्य हैं, तो 12 को इस प्रकार से। और रामू के घर में 14 सदस्य हैं, तो 14 को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25वां है, एक फल विक्रेता द्वारा एक दिन में बेचे गए फलों की मात्रा किलोग्राम में निम्नानुसार है। संख्या है जैसे आम, सेब, पपीता, अंगूर, संतरा, ये फल हैं, और मात्रा है किलोग्राम में। आम है 4 किलोग्राम, सेब है 2 किलोग्राम, पपीता 10 किलोग्राम, अंगूर 4 किलोग्राम और संतरा है 6 किलोग्राम। तो अपनी पसंद का संकेत एवं पैमाना लेकर इन आंकड़ों के
लिए चित्रालेख बनाइए। तो क्या करना है, माना पैमाना 2 फल बराबर क्या है, या 2 किलोग्राम बराबर कितना है, 1 बाँट है। ये मान लो सेब 1 किलोग्राम है, तो सेब मान लो 2 फल बराबर 1 किलोग्राम। 2 फल कितने हैं, 1, ये बाँट आता है। तो जैसे आम है, आम कितने हैं, 4 हैं, तो ये कितने आ जाएंगे, 2 ये और 2 ये 4 हो गए। इसी प्रकार से सेब 2 है तो सेब का 1 आ जाएगा। पपीता कितने हैं, 10 हैं, तो पपीते का 5 आ जाएंगे ये। और अंगूर कितने हैं, 4, तो अंगूर के कितने 2 बाँट आ जाएंगे। और संतरा कितने हैं, 6 है, तो ये 3 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन अपने मन का एक पैमाना बना लेते हैं। 2 फल बराबर 1 ये बाँट बना लिया, और ये फल लिख दिए, और ये मात्रा किलोग्राम में। ठीक है, तो ये किलोग्राम मतलब ये 4 किलोग्राम, आम कितने हैं, 4 किलोग्राम, मतलब 2 किलोग्राम फल बराबर ये 1, तो ये बाँट कितने का है, 2 किलोग्राम का, तो 4 किलोग्राम होगा। सेब 2 किलोग्राम, पपीता 10 किलोग्राम, अंगूर 2 2 4 किलोग्राम, और संतरा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 किलोग्राम। इस प्रकार से अपन इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 26वां। निम्नलिखित सारणी में एक परिवार की विभिन्न मदों में होने वाले मासिक व्यय को दर्शाता है। तो जैसे मद है घर किराया, किराना, सब्जी, बिजली, शिक्षा, अन्न, और व्यय रुपयों में क्या है, ये है घर है 2500 रुपये लगते हैं, किराना 3000 लगता है, सब्जी 1500 रुपये, बिजली 500, शिक्षा 500 और अन्न पे 2000 रुपये खर्च होते हैं। तो इनको आंकड़ों की सहायता से अपनी पसंद पैमाना को एक दंड आलेख पर बनाइए। एक दंड आलेख बनाना है, पैमाना अपने हिसाब से बनाना। तो पैमाना मानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 500 रुपये। तो मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसको 500 रुपये के में बढ़ाते जाएंगे। तो व्यय रुपयों में, और ये है मद। अब जैसे ये 500, अब इसके बाद दूसरी सेंटीमीटर पर 1000, 1500, 2000, 2500, 3000। और ये पहला कितना है, घर किराया कितना है, 2500 रुपये। तो घर किराया कितना जाएगा, 2500 रुपये, ये 2500 है, और ये पहला मद हो गया घर किराया। दूसरा मद है किराना, किराना में कितने खर्च होते हैं, 3000 रुपये। और सब्जी पर कितने खर्च होते हैं, सब्जी पे होते हैं 1500 रुपये। और बिजली पर कितने खर्च होते हैं, 500 रुपये, ये 500 रुपये हो गए। और शिक्षा पे कितने खर्च होते हैं, शिक्षा पे होते हैं 500 रुपये, ये 500 रुपये। और अन्न 2000 रुपये। तो इस प्रकार से ये दंडालेख बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27वां है। एक शिक्षक ने वर्ष 2024 में दिवाली के अवसर पर 5 बड़े शहरों में बेचे गए मोटरसाइकिलों, स्कूटरों की संख्याओं के आंकड़े संग्रहित किए। तो जैसे मध्य भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन मोटरसाइकिलें या स्कूटरों की संख्या भोपाल में 2500, इंदौर में 3000, जबलपुर में 2000, ग्वालियर में 1500, उज्जैन में 2000 साइकिलों के आंकड़े संकित किए। मतलब ये आंकड़े एकत्रित किए कि यहाँ दिवाली के अवसर पर बड़े शहरों में मोटरसाइकिलें या साइकिलें, स्कूटर बेचे गए। तो इसको दंडालेख में किस प्रकार से दर्शाएंगे, उन्होंने अपने विद्यार्थियों से चर्चा करने के लिए इन आंकड़ों को बोर्ड पर एक दंड आलेख तैयार किया, परंतु इस आलेख का कुछ भाग किसी से मिटा दिया गया। मतलब किसी से मिट गया, तो क्या है, इसको पूरा करना है और इसको अपन को दर्शाना है क्वेश्चनों के अनुसार। तो इस प्रकार से ये दंडालेख बनाएंगे। और जैसे 500, 1000, 1500 इस प्रकार ये खाली था, तो इसको अपन भर देंगे। और ये भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, और ये उज्जैन का नहीं था इसमें, तो उज्जैन को बना लेते हैं। और ये इंदौर में 2500 था, होना था 3000, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, क्वेश्चनों के आधार पर कर लेंगे। हमने अभी पहले से इसको कर लिया तो बताया। अब देखो क्वेश्चन के अनुसार हम बताते हैं। इस आलेख में भोपाल के लिए खींचा गया दंड सही है, इसके आधार पर आलेख में उपयोग किए गए पैमाने को लिखिए। तो इसमें क्या है भोपाल पर, तो ये लिखा है सही है पहला क्वेश्चन, और 1 सेंटीमीटर बराबर 500 रुपये। अब दूसरा है पैमाने के आधार पर ऊर्ध्वाधर रेखा पर सही संख्या अंकित कीजिए। ऊर्ध्वाधर क्या कहलाती है, ऊपर वाली, ये वाली जो रेखाएं हैं वो सभी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। तो सही अंकित कीजिए, पैमाने के आधार पर ऊर्ध्वाधर रेखाओं पर सही संख्या अंकित कीजिए। तो ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा थी, इस पर सही संख्या क्या किया हमने, अंकित कर लिए। 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, इस प्रकार से इस पे अंकित कर ली। अब तीसरा क्वेश्चन है। उज्जैन शहर में बेचे गए मोटरसाइकिलों, स्कूटरों के लिए दंड आलेख को पूरा कीजिए। ये जो उज्जैन शहर था, इसमें दंड आलेख नहीं बना था। तो उज्जैन शहर में कितने बेचे गए थे, उज्जैन में बेचे गए थे 2000 स्कूटर या गाड़ी। तो इसमें हम देख लेते हैं कि 2000 ये है, 2000 के सामने वाला ये उज्जैन शहर में बना देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है।
क्या इंदौर के लिए खींचा गया दंड सही है? यदि नहीं तो सही दंड खींचिए। तो पहले तो लिख देना कि इंदौर के लिए खींचा गया दंड सही नहीं है, क्योंकि ये कितना था 2500 था, लेकिन इंदौर में कितने बेचे गए थे 3000। तो इसको क्या करना है 2500 से 3000 तक बढ़ा देना है और इसको इसमें मिला देना है। तो इस प्रकार से ये दंड आलेख बना देंगे और ये क्वेश्चन इसमें हल कर देंगे। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या या किसी गांव में एक वर्ष में उगाई गई विभिन्न फसलों के लिए उपयोग में लाए गए भूखंडों का क्षेत्रफल निम्नानुसार है। तो ये संख्या जैसे गेहूं है, चना है, सोयाबीन, मूंगफली, मटर, तो इसमें उगाई गई विभिन्न फसलें हैं जो वो हेक्टेयर में कितने क्षेत्र हेक्टेयर में बोई गई। तो ये गेहूं है जैसे 400, चना 200, सोयाबीन 350, मूंगफली 250 और 150 में ये मटर में बोई गई। तो इस प्रकार से ये जो फसलें उगाई गई हैं उनको हेक्टेयर में बताया गया कि गेहूं 400 हेक्टेयर में उगाई गई, चना 200 हेक्टेयर में, सोयाबीन 350 हेक्टेयर में, मूंगफली 250 हेक्टेयर में, मटर 150 हेक्टेयर में। तो 100 हेक्टेयर को एक उपयुक्त संकेत द्वारा दर्शाते हुए एक चित्रालेख बनाइए। तो क्या करना है, अपन को एक चित्रालेख बनाना है कि 100 हेक्टेयर को एक पैमाना मानना है। तो फसल और यहाँ भूखंड, ये इस प्रकार का एक भूखंड बना लेते हैं चौकोर आकार का। तो इसको मानते हैं अपन 100 हेक्टेयर। अब जैसे गेहूं है, गेहूं कितना था 400 हेक्टेयर, तो इसको 100 हेक्टेयर का एक बनाते हैं। तो 400 हेक्टेयर मतलब 4 बना देंगे। चना 200 हेक्टेयर तो 2 बना देंगे। सोयाबीन 350 तो 1 2 और सोयाबीन है 350, तो इसको पूरा कर देंगे एक। इस प्रकार से इसको पूरा कर दिया, 3 होगा 300 और 1 बना देंगे हाफ। एक क्या बना देंगे हाफ, तो ये हो जाएगा 1 बना देंगे हाफ, तो ये हो जाएगा क्या 350। अब मूंगफली है 250, तो 1 2 और ये हाफ कर देंगे तो 250। इसी प्रकार से मटर 150 हेक्टेयर में, तो मटर 1 पूरा कर दिया, 1 हाफ कर दिया, तो ये 150 हो गया। तो इस प्रकार से एक भूखंड, ये जो मैप तैयार करते हैं, तो इस प्रकार से एक चित्रालेख तैयार कर देते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हम एक जो ये डिब्बा बनाया है आयत टाइप का या वर्ग टाइप का, तो इसको मानते हैं 100 हेक्टेयर, इसके हाफ को आधा। तो इस प्रकार से इसको बना देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 29वां, एक पासे को 40 बार उछालिए, प्राप्त संख्या से एक बारंबारता सारणी बनाइए, इस सारणी की सहायता से दंड आलेख भी बनाइए। तो ये एक पासे को क्या है आप लेंगे और उछालेंगे, उसको कितनी बार उछालेंगे 40 बार। तो जैसे बारंबारता सारणी बनाएंगे किस प्रकार से, संख्या जैसे अंक कितने होते हैं एक पासे में 1 2 3 4 5 6। अब हम 6 अंक हैं और हमने उछालना प्रारंभ किया, तो 1 कितनी बार आया 4 बार, तो यहाँ 4 लिख दिया। 2 कितनी बार आया 5 और 5 10 बार, तो यहाँ 10 लिख दिया। 3 कितनी बार, यदि 5 को और उछाला और 3 अंक कितनी बार आए 5 1 6 बार। फिर 4 अंक आए 5 बार, 5 अंक आए 10 बार और 6 अंक आए 5 बार। तो इस प्रकार से इनका योग हो जाता है 40। तो 40 बार हमने अंकों को उछाला, तो इस प्रकार से अंक 5 को उछाला, तो इस प्रकार से अंक प्राप्त हुए। ये मिलान चिन्ह बनेगा, ये बारंबारता सारणी बन गई। इस प्रकार से इस सारणी को बना लेते हैं। इस सारणी की सहायता से दंड आलेख भी बनाइए। तो इस प्रकार से ये 5 पर प्राप्त संख्या है और 5 पर अंकित अंक है। इस प्रकार से दंड आलेख बनाएंगे। जैसे 2 है 4 है, इस प्रकार से ये डिवाइड कर लेंगे 2 4 6 8 10 12 में। अब एक अंक कितनी बार आया था, एक अंक आया था अपना कितनी बार 4 बार, कितनी बार आया था 4 बार, तो इसको 4 अंक तक ले जाएंगे। इस प्रकार से 2 अंक कितनी बार आया था, तो 2 अंक आया था 10 बार, तो इसको 10 तक बना देंगे ऐसे। और 3 अंक कितनी बार आया था 6 बार, तो 3 अंक कितनी बार 6 बार तक बना लेंगे। इस प्रकार तीसरा अंक 6 बार तक। चौथा अंक 5 बार आया था, तो 5 तक ले जाएंगे इसको, 6 से थोड़ा कम। और 5 अंक 10 बार आया था, तो 10 बार। और 6 अंक कितनी बार आया था 5 बार, तो 5 तक बना लेंगे। तो इस प्रकार से दंड आलेख तैयार कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 30वां है, किसी प्राथमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। तो कक्षा है 1 2 3 4 5, ये प्राथमिक विद्यालय की कक्षाएं हैं। विद्यार्थियों की संख्या क्या है 1 2 और ये हाफ है, मतलब इस इतना ये चिन्ह जो बना है इतने बराबर 6 विद्यार्थी हैं। तो इसमें कितने, एक कक्षा 1 में कितने विद्यार्थी हैं 6 दूनी 12 और इसका आधा मतलब 6 का आधा 3, तो 12 और 3 15 है। एक कक्षा 1 में कितने विद्यार्थी हैं 15 है, कक्षा 2 में 18 है, कक्षा 3 में 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौको 24 में 3 कम कर देंगे तो कितने 21, 4 में 24 और 5 में 6 दूनी 12, तो इतने विद्यार्थियों की संख्या है। अब उस सारणी के अनुसार इसमें
ये दिया गया है कि इस चित्रालेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उस चित्रालेख जो अभी बताया है उसके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है? तो इसमें है, उस चित्रालेख में दिया गया है कि कक्षा 5 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? न्यूनतम है। अब है, कक्षा 3 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो कक्षा 3 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कक्षा 3 में विद्यार्थियों की संख्या 21 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कक्षा 1 एवं कक्षा 4 के विद्यार्थियों की संख्या के बीच अंतर कितना है? तो कक्षा 1 और कक्षा 4 के विद्यार्थियों की संख्या के बीच अंतर 9 का अंतर है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, किस कक्षा के बच्चे संख्या में कक्षा 4 के बच्चों के आधे हैं? तो ये कि कौन सी कक्षा में बच्चे कक्षा 4 के बच्चों के आधे हैं? तो कक्षा 5वीं में। अब क्वेश्चन नंबर 5वां है, यदि कक्षा 1 में 3 और विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता है तो आलेख में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो कक्षा 1 में 3 और विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता है तो आलेख में पूरे 18 विद्यार्थी प्रदर्शित होने लगेंगे। तो इस प्रकार से होंगे, जैसे आधा था कक्षा 1 में, क्योंकि 6 दूनी 12 15 थे, अब 3 और जोड़ गए तो कितने हो जाएंगे? 6 दूनी 12 6 3 18। तो इस प्रकार से 18 विद्यार्थी, इस प्रकार से आलेख पूरा होने लगेगा। जैसे इसमें जोड़ दिया एक, तो ये कक्षा 1 में ये पूरा हो जाएगा, तो कितने? 6 दूनी 12 6 3 18 विद्यार्थी पूरे दिखाई देने लगे। तो इस प्रकार से यह पाठ अब संपन्न होता है और हम अगले टॉपिक में, अगले अध्याय में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।